जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य, गीत संगीत कला, सौंदर्य आकर्षण, प्रेम जीवन, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के प्रतिनिधि ग्रह शुक्राचार्य जी 31 मार्च की सायं 4:46 पर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि, जो शुक्र की उच्च राशि है, वहां पर गोचर कर जाएंगे और यहां पर वो 24 अप्रैल की मध्य रात्रि तक रहेंगे। लगभग 25 दिनों का ये गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। कोई भी ग्रह जब गोचर कुंडली में या लग्न कुंडली में उच्च का होता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देता है, सर्वोत्तम फल देता है। शुक्र इसमें उच्च के हैं, फलतः बहुत ही सर्वोत्तम फल देंगे। लेकिन साथ में राहु बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र की युति कुछ एक मामलों में ठीक नहीं होती है। एक तो धन धान्य के मामले में तो बहुत उच्च है, धन धान्य की वर्षा कर सकती है। यदि शुभ स्थिति में हो जाए तो बहुत ही शानदार स्थिति, बहुत शानदार धन लाभ और रातों रात कुछ का कुछ बना सकते हैं। लेकिन राहु की युति जहां एक तरफ से भारी मात्रा में धन लाभ कराती है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा चारित्रिक भटकाव भी कराती है, थोड़ा सा नैतिक मूल्यों का पतन भी कराती है। तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है। किसी के यही शुक्र राहु छलने का भी काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा। यही शुक्र राहु अगर मीडिया में है, फिल्म आदि में है तो बहुत जबरदस्त है। देखिए अमिताभ बच्चन वगैरह की जो भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ऊपर हुए होते हैं, उनको देख लीजिए। जो भी कला क्षेत्र में, गीत संगीत आदि में जो बड़े काम करते हैं, तो शुक्र राहु की कहीं न कहीं होती उनकी कुंडली में जरूर देखने को मिलती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताऊं कि ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र सप्तम पति है और द्वादश पति होकर के पंचम स्थान पर विराजेंगे। पंचम स्थान शिक्षा, संतान, ज्ञान का होता है। शुक्राचार्य भी बहुत आचार्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं। फलतः शिक्षा, संतान से बहुत लाभ, शिक्षा से बहुत लाभ, ज्ञान का अपग्रेडेशन करेंगे, ज्ञान की वृद्धि होगी और उससे धन धान्य की वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र की यहां से पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ भाव पर पड़ेगी, इच्छा पूर्ति के स्थान पर पड़ेगी। तो यहां पर शुक्र की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके एकादश स्थान पर लाभ मार्ग को, सोर्स ऑफ इनकम को विस्तीर्ण करेगी, बढ़ाएगी। कई तरफ से धनागमन होता हुआ दिखेगा और धनागमन भी होगा और धन संचयन भी होगा। धन लाभ की स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। शुक्र की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, उच्च के शुक्र की दृष्टि जब पूर्ण दृष्टि पड़ेगी एकादश स्थान पे, तो प्रमोशन भी आपका करा सकती है। बड़ी मात्रा में धन लाभ, धनागमन आपको कराता हुआ दिख रहा है। लेकिन संत शिक्षा की बात करें, शानदार शिक्षा का सुख, ज्ञान का सुख आपको प्राप्त होता है। ज्ञान में लाभ, ज्ञान से लाभ, अर्थात नौकरी आदमी अगर आप करते हैं वहां से भी लाभ। अपने ज्ञान से कोई विभागीय परीक्षा है या कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं तो उसमें आप सफल होंगे, उसमें आपकी पदोन्नति हो जाएगी, आपका पद बदल जाएगा। ये सब शुक्र यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ के लिए ऐसे शुक्र बहुत शुभ माने जाते हैं। तो लव लाइफ में जो लोग हैं वो बहुत शानदार लाभ, उनको बहुत सुख प्राप्त होगा। आपस में प्रेम प्यार विश्वास बढ़ेगा। लेकिन राहु यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी करवा सकता है। फिर मैं वहीं पे आऊं कि राहु शुक्र के साथ युति बनाया है तो आपकी भोग वृत्ति के कारण, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप के कारण रिलेशनशिप में थोड़ा खतरा पैदा करेगा। तो वहां पर अपने आप को तो नियंत्रित रखने की आवश्यकता है। बाकी प्रेम जीवन के लिए भी बहुत शानदार है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध को वैवाहिक जीवन में भी बदलने का ये अवसर 24 अप्रैल तक आपको शुक्रदेव दे रहे हैं। उस दिशा में आप प्रपोजल या माता पिता से बात करने के लिए कर सकते हैं। बाकी वस्त्राभूषणों की खूब प्राप्ति कराएंगे आपको, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें, अपने आप को व्यवस्थित करने की चीजें इत्यादि, इस सब पे बहुत अच्छा लाभ आपको कराएंगे। वैदेशिक कार्यों से लोग जो जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जो लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, वो वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको बहुत लाभ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपका वहां से है, क्योंकि व्यापार के भी कारक हैं, द्वादश के भी कारक हैं, तो अगर विदेश से जुड़ करके आपका कोई भी काम, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार हो, तो बहुत ज्यादा लाभ है। अगर ये वस्त्र का कार्य हो, ये सुगंधित चीजों का कार्य हो, ये ज्वेलरी से संबंधित कार्य हो, ये फैशन से संबंधित काम हो, तो उसमें और भी अधिक लाभ ये शुक्र देते हुए दिख रहे हैं बहुत भारी मात्रा में। नया काम करना चाहें
बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय है उसका भी सुख आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाणी से भी लाभ कराएंगे, आपके कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं। गीत संगीत से आप जुड़े हुए हैं वहां से लाभ आपको प्राप्त होगा। अभिनय नृत्य आदि से भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आमोद प्रमोद की खूब वृद्धि होगी, खूब आनंदमय समय बीतेगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। अब थोड़ा सा खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं। वो खर्चे मैंने बताया कि थोड़ा सौंदर्य प्रसाधनों पे, फैशन पे, भोग विलास पे आप खर्च करेंगे। थोड़ा सा हम अब नक्षत्रों की तरफ करेंगे, नक्षत्रों की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों पर जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो और सटीकता आएगी। नक्षत्र 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे यहाँ पे शुक्र। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती पे। पूर्वा भाद्रपद पे ये 3 अप्रैल तक रहेंगे। तो 3 अप्रैल तक देखेंगे पूर्वा भाद्रपद के स्वामी गुरु कहाँ पे गोचर कर रहे हैं, अष्टम गोचर कर रहे हैं। 3 अप्रैल तक आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। ये लीवर आदि, लीवर, किडनी, यूरिन से संबंधित समस्या, डायबिटीज से संबंधित समस्या आपको देते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे सावधानी। हालांकि 3 अप्रैल तक ही है, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 3 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उत्तरा भाद्रपद पर रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र। शनि कहां गोचर कर रहे हैं, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बहुत शानदार है। राजकीय कार्यों से खूब लाभ दिलाएंगे आपको। सरकारी नौकरी कर रहे हैं वहां पे लाभ, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वहां लाभ, कर्म की श्रेष्ठता से अत्यधिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद पद छोड़ देंगे। ये 14 अप्रैल तक उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। 14 अप्रैल के बाद में ये रेवती नक्षत्र पर आएंगे। यहाँ पर 5 मई तक रहेंगे। तो ये रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र। बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, समझिएगा। बुध 9 अप्रैल से यहां से वक्र गति करते हुए शुक्र के साथ ही आ जाएंगे। यहां पर लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा और एक बहुत जबरदस्त राजयोग बन रहा है। कौन सा, नीच भंग राजयोग। क्यों, बुध मीन राशि पे नीच के होते हैं, शुक्र वहीं पर उच्च के होते हैं, नीच भंग राजयोग हो जाएगा। और फलतः कम्युनिकेशन से बहुत सारे लाभ, कंप्यूटर से लाभ आपको, मैथमेटिक्स से लाभ, बैंकिंग, फाइनेंस, इस सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अत्यधिक लाभ, छप्पर फाड़ के लाभ। अगर यूट्यूबर की भाषा में बोलें तो छप्पर फाड़ के लाभ की स्थिति बन रही है आपके वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। फिलहाल आप इतना समझिए फिलहाल कि सब तरफ से लाभ ही लाभ ये गोचर, इस शुक्र का गोचर आपको दे रहा है। बस चारित्रिक शुचिता, चारित्रिक पवित्रता बनाए रखेंगे तो अत्यंत लाभ, अत्यंत सुख आपको प्राप्त होगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। उसके पहले बता दूं, आप इस जो कुछ नकारात्मक परिणाम है उसको कम करने के लिए और अच्छे परिणामों में और शुभत्व लाने के लिए श्री सूक्त का खूब पाठ करिए। देवी जी की माला, देवी जी के मंदिर जाए, उनको लाल पुष्प की माला समर्पित करिए और हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करिए। बहुत शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर लीजिए। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना खूब खूब ख्याल रखिए। जय सिया राम।